बचपन से आज तक मैं शराबों के पीछे भागती रही, हर उस चीज़ की सहर में गिरफ्तार हूँ जिसे हासिल करना नामुमकिन है। लेकिन सब जानते बूझते हुए भी मैं तुम्हारे आगे दिल हार बैठी हूँ। देखो, सिंपल सी बात है, तुम मेरे लिए स्टैंड लोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें अपनी जायदाद से आखिरी कर सकते हैं। मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। लेकिन मुझे परवाह है। तुम्हारी दौलत और स्टेटस मेरे लिए तरक्की और कामयाबी का शॉर्टकट है। मैं सारी जिंदगी भी नौकरी करता रहूंगा तो इतना कुछ अचीव नहीं कर सकता। और अगर तुम मेरे लिए अपना सब कुछ छोड़कर आओगी तो शायद मैं तुम्हें एक्सेप्ट ना कर सकूं। आप क्या कह रहे हैं? एक्सक्यूज मी यार, जरा बिल ले आना। वही जो तुम सुनना चाह रही हो। मुझे तुमसे शादी करने पे कोई इतराज नहीं, लेकिन मेरी एक शर्त, अगर तुम्हारे पेरेंट्स अपने बिजनेस का 50% हिस्सा मुझे दे दें तब। थैंक यू। एनीवेज, अपना जवाब मुझे फोन करके बता देना। और हाँ, ये बिल पे कर देना। बाय। वफा, 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 वफा। देख लिया तमाशा तुमने। बस बहुत खेल खेल लिया तुमने मेरी बेटी के साथ। अब मैं तुम्हारी परछाई तक उस पर नहीं पड़ने दूंगा। आप मेरी बात तो सुने, यकीन जानिए ऐसी। बस बहुत हो चुका, बहुत हो चुका। तुम मुझसे इंतकाम लेने की खातिर इस हद तक जा सकती हो, मैंने कभी सोचा तक नहीं था। यह सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है, सब तुम्हारी गफलत का नतीजा है। तुम जिम्मेदार हो इस तबाही की, सिर्फ तुम। बस मैंने फैसला कर लिया, मैं वफा को अमेरिका भिजवा रहा हूं। और उसके बाद मैं तुम्हारा बंदोबस्त भी करता हूं बंदोबस्त। सच पूछो तो तुमसे मिलने के बाद कहीं भी किसी भी काम में दिल नहीं लगता मेरा। बहुत याद आती हो तुम, खुदा की कसम। वक्त गुजारना मुश्किल हो गया यार। हैं ये क्या बात कर दी तुमने? करना क्या है? बस निकाह के 2 बोल पढ़वाऊंगा और तुम्हें उठा के अपने घर लेके आ जाऊंगा, और क्या। कौन? मेरी बीवी? क्या पिद्दी का शोरवा। उसकी क्या मजाल मेरे मामले में बोले, पड़ी रहेगी एक साइड पर। अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो। देखो, मेरे दिल की और इस घर की असली महारानी सिर्फ तुम हो, और तुम ही रहोगी, बस। हैं? हाँ, आप समझी। क्या बात है? चाय पियोगे? नहीं, मूड नहीं है। आपका काम हो गया मिसेस सरफराज। आप जो चाहती थी मैंने कर दिखाया। अब वफा कभी मुझे याद करेगी भी तो सिर्फ और सिर्फ नफरत की निगाहों से। थैंक्स फॉर योर हेल्प। तैमूर, ये जो बात है ना, सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में रहनी चाहिए। वफा को प्लीज इसका बिल्कुल पता ना। डोंट वरी मिसेस सरफराज, मेरा और आपका ताल्लुक आज यहीं और इस मौजू के साथ खत्म हो गया है। अब आप वफा को संभालें। टेक केयर। भाई, मैं जानती हूँ कि आपको वफा की बचकाना हरकतें और जज्बातीपन से चिढ़ है, लेकिन अगर आपको हकीकत का इल्म हो जाएगा तो शायद। तुम उसका केस क्यों लड़ रही हो? बेहतर है कि तुम इस मामले में ना पड़ो। भाई, मैं उसका केस नहीं लड़ रही हूँ, मैं तो आपकी साइड ले रही हूँ। आप उसके जज्बातीपन की वजह से उसे इग्नोर कर रहे हैं, लेकिन असल में तो वो एक इंतहाई खतरनाक जहनी मर्ज का शिकार है।
क्या मतलब? भाई वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है। वो किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश करती है और अगर उसे ना मिले तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप नहीं जानते हैं उसे। उसने पहले भी 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है और अब की बार तो मुझे डर है कि वो सैफ, मैं कब से तुमसे बात कर रही हूँ। तुम हो कि अपने खाने पीने में मसरूफ हो। मेरी बात तुम्हें समझ नहीं आ रही? ओ कम ऑन यार, इतनी देर बाद तो मिल रही है। ये छोटी मोटी टेंशन्स लेकर आज का दिन तो ना खराब करो। छोटी मोटी टेंशन? मेरी बात पक्की हो गई है। अगले हफ्ते से मेरी मंगनी की शॉपिंग शुरू हो जाएगी और तुम कह रहे हो छोटी मोटी सी टेंशन? ये कोई मसला ही नहीं है। अच्छा यूं करते हैं, किसी और जगह जाकर सुकून से बैठते हैं और फिर इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं। नहीं, मुझे अभी और इसी वक्त तुमसे बात करनी है। ये मेरी जिंदगी का सवाल है और तुम मेरी जिंदगी का अहम हिस्सा हो। तुम क्या चाहती हो? मैं क्या करूं? क्या तुम नहीं जानते? लड़की गले पड़ती जा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। आज ये जवाब लिए बगैर जान छोड़ने नहीं वाली। देखो एक चीज तो बहुत क्लियर है, मैं तुम्हारे पीछे जरूर आया। तुम मुझे अच्छी लगी, मैंने तुम्हें अप्रोच किया, लेकिन अभी मैं किसी भी किस्म की कमिटमेंट नहीं कर सकता। मैं यहाँ तुम्हारी सपोर्ट मांगने आई थी, ना कि तुम्हारी मजबूरियों की दुख भरी दास्तान सुनने। आई एम सॉरी एहसास, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने घर वालों की मानो। मशवरा देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम मुझे इस तरह से चीट करोगे। और मैं इतनी मुनाफिक नहीं हूं कि मैं ख्वाब किसी के देखूं और जिंदगी किसी और के साथ गुजारूं। लेकिन मैं जाते जाते तुम्हें बता रही हूं, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है। इसके लिए तो ना ही मुझे मेरे घर वाले रोक सकते हैं और ना ही तुम जैसा बुज़दिल इंसान। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। कहां तक जा सकती हो मुझे पाने के लिए? हर हद तक। मैं तुम्हारी तरह बुज़दिल नहीं हूं, पागल हूं पागल। मैं हर हद से गुजर जाऊंगी। तो फिर सिर्फ एक दिन दे दो, सिर्फ एक दिन दे दो मुझे, बिल्कुल तन्हा, तुम और मैं प्रॉमिस करता हूँ अगले हफ्ते मैं अपनी मॉम को तुम्हारे घर भेजूंगा। वाह, बहुत बड़े खिलाड़ी हो तुम। तुम्हारा खेल अब मुझे समझ में आया, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि खेल खेलने की बारी अब मेरी है। और मैं तुम्हें बता चुकी हूं कि अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना मुझे अच्छी तरह आता है। See you soon. तुम्हारा खेल अब मुझे समझ में आया, लेकिन जरा संभल कर, क्योंकि खेल खेलने की बारी अब मेरी है। इतना बड़ा धोखा? तुम ठीक कहती थी वफा। मैंने सैफ को समझने में गलती की। किस मुंह से एतराफ़ शिकस्त करूं? मैंने मोहब्बत में धोखा खाया और ये तो मुझे अपने अंदर छुपाना पड़ेगा। मुझे इन हालात से अकेले लड़ना होगा, इस टूटे हुए दिल के साथ। और ये जंग तुम्हें बहुत महंगी पड़ेगी सैफ, बहुत महंगी। आ गई बेटा खैरियत से? किताबें लेकर गई थी? जी वो
किताबें बिक गई हैं। शुक्र है अल्लाह का, मेरा तो दिल हौलने लगा था। जब तक बच्चियां घर वापस ना आ जाएं, मेरा तो दिल दहलता रहता है। इतनी देर क्यों कर दी बेटा? जाहिर है अम्मी, बहनों और वसु में देर तो हो ही जाती है ना। एहसास में तुम्हारे लिए रोटी बना दूं? नहीं, मुझे भूख नहीं है। सास, एहसास, इस तरह क्यों बैठी हो? कुछ नहीं। तुम्हारी आंखें, रोई हो तुम? नहीं, वो हाँ, वो मेरी घड़ी थी ना, वो नहीं मिल रही। पता नहीं कहाँ चली गई, इतने दिनों से ढूंढ रही हूँ मैं। उफ़ो, इतनी सी बात थी, मुझे तो डरा ही दिया तुमने। सुकून से ढूंढो, मिल जाएगी। और वैसे भी जो चीज नसीब में नहीं होती उसका अफसोस कैसा? इसी बात का तो रोना तुम नहीं समझोगी। खुद को संभालो वफा, वो तुम्हारे नसीब में नहीं था। जो चीज नसीब में ना हो उसके खो जाने पे अफसोस कैसा? मुझे उसके खोने का अफसोस नहीं है माँ। तुम तो इस बात का है कि जिस इंसान को मैंने अपने दिल में इतना ऊंचा मकाम दिया, वो इस हद तक गिरा हुआ है कि मुझसे सिर्फ मेरी दौलत के लिए शादी कर रहा है। मुझसे नहीं होता ये बर्दाश्त। क्यों हुआ मेरे साथ ऐसा माम, क्यों? सब ठीक हो जाएगा। नहीं रोते, मैं हूं ना। भाई, वो बचपन से ही बहुत जिद्दी है। वो किसी चीज को हासिल करने की ख्वाहिश करती है और अगर उसे ना मिले तो वो खुद को नुकसान भी पहुंचा सकती है। आप नहीं जानते हैं उसे। उसने पहले भी 3 बार खुदकुशी करने की कोशिश की है और अब की बार तो मुझे डर है कि वो मुझे पूरा यकीन था कि तुम इस किस्से से पहले से वाकिफ थी। सफराज, मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था। मुझे तो जब पता चला जब पानी सर से ऊंचा हो गया था। वफा बहुत आगे निकल चुकी थी अपनी एक तरफा मोहब्बत में। कैसी माँ हो तुम? अपनी बेटी के जज्बात से बेखबर होकर सारा दिन गुलछर्रे उड़ाती फिरती हो। कितना मना किया था मैंने तुम्हें कि वफा को एहसास के घर मत भेजा करो, लेकिन तुमने मेरी बात को कभी अहमियत दी है? आप बिला वजह हर बात का इल्जाम मुझको क्यों देते हैं, जबकि मैंने हमेशा यही कोशिश की है कि मैं आपकी मर्जी के मुताबिक चलूं। झूठ बोलती हो तुम।
सारी जिंदगी मुझसे झूठ बोलती रही हो। अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मैंने तुमसे शादी करके, जिसका खमियाजा मैं आज तक भुगत रहा हूं। आखिरकार मेरा कसूर क्या है? बात कोई और चल रही होती है और आप मुझको बीच में घसीट के ले आते हैं। हद होती है सरफराज। आवाज नीचे रखो चीफ एग्जीक्यूटिव साहिबा, इसलिए कि ये तुम्हारा ऑफिस नहीं है और ना ही मैं तुम्हारा गुलाम हूं। भाई मैं समझी थी उस दिन की बातों के बाद आपका दिल नरम पड़ गया होगा, आपको वफा की पुरखुलूस मोहब्बत की कदर हो जाएगी, लेकिन हद होती है संगदिली और बेरहमी की। भाई खुदा का वास्ता इस बेरुखी को बंद कर दे, वो पूरी तरीके से टूट चुकी है। मैंने जो कुछ भी किया सोच समझ कर किया और तुम इन बातों को नहीं समझोगी एहसास, इसलिए बेहतर है तुम उसको उसके हाल पे छोड़ दो। ठीक कहा आपने, मैं इन बातों को नहीं समझ सकती, लेकिन आप तो कम से कम इस एहसास से कमतरी के खौल से निकल आए। भाई आपने उससे बहुत हर्ट किया है, वो कभी भी अपनी जान दे देगी, देख लेना। वफा वफा वफा, एक ही नाम हर रोज मैं सुनता हूं। अगर मैं इस इमोशनल ब्लैकमेलिंग में आकर उसकी मोहब्बत कबूल कर भी लूं ना, तब भी कोई फायदा नहीं है। इसलिए बेहतर होगा तुम और अम्मा मुझे मजीद मजबूर मत करो। डैड, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि उसकी हरकतें आउट ऑफ कंट्रोल होती जा रही हैं। पहले यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में उसकी शिकायतों ने नाक में दम करके रखा हुआ था, और अब ऑफिस में हमारी रेपुटेशन खराब कर रहा है वो। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। डैड, ऑफिस की रिसेप्शनिस्ट और पीए ने शिकायत लगाई है कि वो हमें तंग करता है। अकाउंट्स में एक नई लड़की आई है, सारा दिन उसके पीछे मंडलाता रहता है वो। एटलीस्ट अपना नहीं तो अपनी फैमिली का तो ख्याल रखे वो, हमारी रेपुटेशन का तो ख्याल रखे वो। क्या किया जा सकता है दानिश बेटा, जवान औलाद है, अब सख्ती भी तो किसी हद तक ही की जा सकती है ना। उसका कुछ नहीं हो सकता, इतना ही बहुत है कि उसका ध्यान ऐसी एक्टिविटी से हटाकर कहीं और लगाया जाए। मैं तो कहता हूं कि उसकी शादी करा दें। एटलीस्ट अपना नहीं तो अपनी फैमिली का तो ख्याल रखे वो, हमारी रेपुटेशन का तो ख्याल रखे वो। क्या किया जा सकता है दानिश बेटा, जवान औलाद है, अब सख्ती भी तो किसी हद तक ही की जा सकती है ना। उसका कुछ नहीं हो सकता, इतना ही बहुत है कि उसका ध्यान ऐसी एक्टिविटी से हटाकर कहीं और लगाया जाए। मैं तो कहता हूं कि उसकी शादी करा दें। सर पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो मौसूफ खुद सुधर जाएगा। ये ले आपके लाडले भतीजे की शादी का कार्ड। कैसे चुपके चुपके सारी तैयारियां कर ली और हमें किसी मशवरे के लिए पूछा तक नहीं, बस गैरों की तरह ये कार्ड थमा दिया। अरे अम्मा, उनकी गैरत के कौन से शिकवे कर रही हैं आप? मुझे घर का फर होते हुए झूठे मुंह तक नहीं पूछा, और अमीन ने अभी तक मुझे शादी के जोड़े के पैसे तक नहीं दिए। हमीदा ही अच्छी है जिसने एक एक करके सारी जिम्मेदारियां पूरी कर दी, और एक मैं हूं अपने बच्चों के नसीब खुलने के इंतजार में आस लगाए बैठी। अरे ना शुक्री औरत, अरे भी एहसास की बात तो पक्की हो गई है ना। अल्लाह ने चाहा तो अब नीलोफर और तैमूर का भी कोई सबब बन जाएगा। हाँ अम्मा, शुक्र अदा करें। अब ताई अम्मा को देख ले, लड़की ब्याह करके नहीं ला रही, बल्कि असद को ब्याह करके भेज रही है। शादी के तीसरे दिन दुबई की फ्लाइट है उसकी। बहुत जो भी हो, शायद किस्मत में ही इतना अच्छा लड़का हाथ से चला गया।
आई एम सॉरी एहसास, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम अपने घर वालों की मान लो। सरफराज को तो मौका चाहिए मेरी बेइज्जती करने का। अब मुझे उसकी परवाह नहीं है। दैट आई विल हैंडल लेटर ऑन। मुझे सिर्फ फिक्र ये हो रही कि तैमूर मेरा फ़ोन ही रिसीव कर रहा है। तैमूर को समझाना बहुत ज़रूरी है। सरफराज और वफा को इस बात की खबर किसी सूरत नहीं होनी चाहिए कि तैमूर ने मेरे कहने पर वफा के सामने बुरा होने का ड्रामा खेला। बट आई मस्ट से तैमूर में गुर्बत के अलावा और कोई खामी नहीं है। उसकी मैच्योरिटी और खुदाई ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया है। जिस तरह से उसने मेरे कहने पर वफा के दिल में अपनी नफ़रत डाली है ना, अगर कोई और लड़का होता कभी ऐसा नहीं करता, बल्कि उल्टा वफा के जज्बातीपन का फ़ायदा उठाता। नो डाउट ही इज़ अ गुड बॉय। क्या समझ रखा है मुझे? एक बेजान गुड़िया जिसके एहसासात की किसी को कोई परवाह नहीं। मेरे अपने मेरे साथ खेल खेल रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं। देख लूंगी सबको। पता नहीं अम्मा, देख लें। मुझे तो लगता है कि उस लड़के की और एहसास की उम्र में बहुत फर्क है। अरे उम्र के फर्क को मारो गोली। यहाँ कौन सी रिश्तों की लाइन लगी हुई है जो मैं इस फर्क को लेकर बैठ जाऊं? अंकल यहाँ से लेफ्ट पे ले लेना। अब यहीं पे रुक गए, बस रुक यहीं पे रुक गए। पता नहीं कौन सा घर है, मुझे तो कुछ याद भी नहीं। अंकल आगे चले। अब यहीं पे रुक गए। ये पैसे ले लें अंकल। मुझे सैफ के पेरेंट्स से मिलना है। साहब और बीबी घर में तो नहीं, आप किस सिलसिले में मिलना चाहती हैं? Excuse me. मैं दानिश हूं और सैफ का बड़ा भाई और इस घर का मालिक। फिर तो मुझे आप ही से बात करनी चाहिए। बड़े भाई होने के नाते आपका पूरा हक बनता है अपने छोटे भाई के काले करतूत जान के शर्मिंदा होने का। क्या मतलब? सॉरी यार, शाम को तेरी अपार्टमेंट की कीज मिल जाएंगी। क्या एंजॉयमेंट? वही हुआ जो ये मिडिल क्लास लड़कियां करती हैं।
वही ड्रामे, मेरी मंगनी होने वाली है, अपने घर वालों को मेरे घर भेजो, ब्ला ब्ला। ना करूं तो लड़की हाथ से गई, हाँ करूं तो सारी जिंदगी के लिए गले में अटक गई। और तू तो मेरा फंडा जानता है यार, बहुत क्लियर। अच्छा टाइम पास करने के लिए शादी का बहाना कभी नहीं यूज करता। मैं झूठी कमिटमेंट्स नहीं करता, इट्स अगेंस्ट माय प्रिंसिपल्स। एनीवेज, लड़की थी बहुत इंटरेस्टिंग यार, जाते जाते बड़ा क्रिस्पी चैलेंज दे गई। मजा आएगा। ये मिडिल क्लास लड़कियां ना बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं। उसने क्या समझा कि यूं ही किसी आम मिडिल क्लास लड़की की तरह वो मुझे ब्लैकमेल करके अपने जाल में फंसा लेगा? ये उसकी गलत फहमी है, क्योंकि हम लोगों की इज्जत इतनी सस्ती नहीं होती कि इतनी आसानी से उछाली जाए। Whatever. मैं उसे डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, और उसमें आई थिंक उसमें सारा कसूर सैफ का नहीं है। कहीं ना कहीं आप भी इन्वॉल्व हैं उसे शायद देने में। कसूर? मेरा कसूर सिर्फ इतना है कि मैंने खुद से रमीर ज़ादे का बढ़ता हुआ हाथ झटक दिया, उसकी नाजायज डिमांड्स मानने से इनकार कर दिया, तो वो इंतकामी कार्रवाइयों पर उतर आया। ये मेरा कसूर है कि मेरा बाप मेरे मोहल्ले का सबसे इज्जतदार आदमी समझा जाता है। कोई भी बदनामी मेरे बाप की मौत का सबब बन सकती है दानिश साहब, और जब तक आप लोग अपने बच्चों पर पर्दा डालते रहेंगे तब तक वो लोग यूं ही दूसरों की इज्जत के साथ खेलते रहेंगे दानिश साहब। आप चाहती क्या हैं हमसे? मेरी मंगनी होने वाली है। मैं एक बहुत शरीफ लड़की हूँ। जरा सोचिए, अगर आपके भाई ने कोई उल्टी सीधी बात उन तक पहुंचा दी, मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगी मैं। और मैं वार्निंग दे रही हूं, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मुझे अपनी इज्जत और वकार की कोई फिक्र नहीं रहेगी। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आखिर पैसे के बलबूते पर माशरे में थोड़ी बहुत इज्जत तो आप लोगों ने भी बना रखी है। चलती हूँ। मुझे तो रजिया ने बताई है ये सारी बातें, कसम की कसम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अकेले आती जाती हो? भाई सलमा, बड़ा हौसला है तुम्हारी बच्चियों का। हम तो अकेले घर से बाहर ही नहीं निकलते थे, कसम की कसम। लो, अब हमारे पास बैठना भी गवारा नहीं किया उसने। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। ये सब झूठ है, बकवास है। मॉम, आप तो मेरा यकीन कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। वो लड़की इंतहाई चालाक और ड्रामेबाज है। मैंने ऐसा कुछ। शट अप! और भी कोई कसर रह गई है तो वो भी पूरी कर लो। अब ये नौबत आ गई है कि शरीफ घरानों की लड़कियां हमारे दर पे आके इज्जत की भीख मांगने लगी। कोई शरीफ लड़की नहीं है वो, बहुत बड़ी ब्लैकमेलर है वो ये सब पैसों की खातिर कर रही है। उसको तो मैं देख लूंगा। तुम्हें कोई शर्म हया भी है या नहीं? बजाय शर्मिंदा होने के तुम और अकड़ रहे हो। और क्या देख लोगे तुम हो क्या? हैसियत क्या है तुम्हारी, बताओ। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं? जवान औलाद है, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। मुझे समझाने के बजाय इसे समझा लिया होता तो आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। मोहन, मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, मैंने उस लड़की को ना ही धमकी दी है ना ही बदनाम करने की कोशिश। मैं नहीं जानता वो ये सब क्यों कर रही है और किसकी शय पर कर रही है, लेकिन मैं आप लोगों को अपनी बेगुनाही साबित करके दिखाऊंगा।
देखा, मैंने कहा था ना तैमूर भाई कभी ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वफा, मुझे आंटी से उम्मीद नहीं थी। उन्हें तुम्हारे जज्बात के साथ नहीं खेलना चाहिए था। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो एहसास। मम्मा बिजनेस चलाते चलाते अपने हर रिश्ते, हर मामले में डील करने लगी। मुझे समझ में आया पापा को मम्मा से इतनी शिकायत क्यों रहती है। मम्मा इज वेरी सेल्फिश। लेकिन वफा, तैमूर भाई के मामले में तुम्हारे फादर तो तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, फिर क्या करोगी? तुम्हारा प्यार, तुम्हारा ख्वाब सब अधूरा रह जाएगा। नहीं एहसास, मैं हार नहीं मानूंगी। तुम देखना, इस बार मैं अपने कमरे का दरवाजा 3 दिन तक नहीं खोलूंगी। बंद कर दो ये स्टूपिड हरकतें। कमरे का दरवाजा बंद कर देना, कमरे की हालत खराब कर देना, खाना पीना बंद कर देना। अब तुम बच्ची नहीं रही हो और ना ही तुम्हारे पेरेंट्स बेवकूफ हैं। और तैमूर भाई भी कोई स्टफ टॉय नहीं है। इस बात को अपने दिमाग से निकालो। अगर तुम रूठी रही और हड़ताल कर लोगी तो तुम्हारे पेरेंट्स तैमूर भाई को तुम्हें गिफ्ट नहीं कर देंगे। फिर मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये लोग मुझे अमेरिका भेज देंगे। आई नो। बंद करो रोना, स्टूपिड लड़की। देखो, ये अगर सीधी उंगली से नहीं तो टेढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। और मेरी बात मानो तो ये रोना धोना बिल्कुल ही खत्म कर दो, क्योंकि अब तुम्हें कुछ कर कर दिखाना पड़ेगा। वैसे वफा, तुम्हारी जो हालत है, मुझे ऐसा लगता है अगर तैमूर भाई तुम्हें ना मिले तो तुम जिंदा नहीं रह पाओगी, मर जाओगी उनके बगैर। ठीक तो कह रही है एहसास, मैं मर जाऊंगी तैमूर के बगैर। तैमूर भाई, वफा इस दुनिया में नहीं रही। उसने नशे की गोलियां खा ली। अब आपकी बेरुखी वो बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके फादर को भी हार्ट अटैक हो गया है। सब कुछ खत्म हो गया भाई। थैंक गॉड, ये सिर्फ एक ख्वाब था। क्या देख रहे हो? डर गए ना आईने में अपनी असलियत देखकर? कैसी असलियत? तुम्हारे अंदर का कॉम्प्लेक्स जो कि वफा के स्टेटस से बुरी तरह खौफजदा है। चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि तुम कितने बुज़दिल इंसान। डरते हो वफा से, उसके बैकग्राउंड से और उसके प्यार के पागलपन से। मैं किसी से नहीं डरता, समझे तुम? मॉम, आप उसे जानती नहीं, वो बहुत मकार लड़की है, इंतहाई लो लेवल फैमिली से ताल्लुक रखती है। मेरी गाड़ी और स्टेटस देखकर मेरे पीछे ही पड़ गई। 1-2 बार फोन पे बात क्या कर ली, कहती है मुझसे शादी करो, मेरे घर रिश्ता भेजो। और जब मैंने इनकार किया तो उसने ये तरीका इस्तेमाल किया। लेकिन बेटा, तुम्हारे बाबा, उनका ब्लड प्रेशर कितना हाई हो गया है इस वाक़े की टेंशन को लेकर। तुम्हें पता है ना वो अपनी रेपुटेशन के लिए कितने जज्बाती हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल से उनको मेडिसिन देके अभी सुलाया है। कुछ नहीं होगा हमारी रेपुटेशन को, आप देखना 2 दिन में इसकी असलियत सामने खुल जाएगी, इस शरीफ और इज्जतदार लड़की की। इंशाल्लाह। मैं जानती थी ये सब झूठ है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं हो सकता। जी हाँ, सभी को लगता है कि उनका बच्चा ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, लेकिन उनका बच्चा ऐसे ही निकलता है। What? Are you in your senses? दिमाग तो खराब नहीं हो गया तुम्हारा? इतना कुछ अपने कानों से सुनकर आ गई, फिर भी तुम उस धोखेबाज और लालची शख्स के ख्वाब देख रही हो। अभी तक वो तुम्हारा आइडियल है।
धोखेबाज वो नहीं है मॉम। सॉरी टू से, लेकिन धोखा उसने नहीं, आपने मुझे दिया है। क्या क्या कहा तुमने? तुम अपनी माँ को धोखेबाज कह रही हो? वेरी गुड, फैंटास्टिक। उस लालची शख्स की खातिर तुम अपनी माँ पे झूठे इल्जाम लगा रही हो? मुझे तुमसे उम्मीद नहीं थी। उसका असली रूप देखकर तुम 3 दिन से यहाँ सोग मना रही हो, और मैं तुम्हें माँ की बजाय एक दोस्त बनकर संभाल रही हूँ, लेकिन उसके बावजूद तुम उसकी खातिर मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। मैंने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया है। ये झूठा इल्जाम नहीं तो और क्या है? मोहब्बत ने इस हद तक तुम्हें अंधा कर दिया कि अच्छे बुरे की तमीज नहीं रही। अपनी माँ को धोखेबाज कह रही हो? हद होती है बदतमीजी की। और हद होती है किसी के जज्बात के साथ खेलने की। तैमूर को ये सब करने के लिए आपने फोर्स किया था ना? चुप क्यों हो गई आप? बोल क्यों नहीं रही? बोले, जवाब दे मुझे, मैं कुछ पूछ रही हूँ आपसे, दे जवाब। माँ से जवाब तलब कर रही हूँ तो सुनो, आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। देखती हूँ कब तक तुम इज्जत पर डटी रहोगी। मैं भी तुम्हारी माँ हूं। क्या समझती हो, हार जाऊंगी मैं? कभी नहीं। जब तक मैं जिंदा हूं, किसी सूरत तुम्हारी शादी उस लड़के से नहीं हो सकती। जिद है तो जिद ही सही।